और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, हम बदलने वाले नहीं हैं। जो मर्जी कर लो, चाहे कोई चुटकुला भी सुना दो, चाहे मैं जितना मर्जी हंसा लो, हमने तो अपनी शक्ल पर 12 या 13 बजा कर रखने हैं, हमने हंसना नहीं है। हम कठोर हृदय के लोग हैं, हम गुस्सा करना जानते हैं और हमारे स्वभाव में चीज शामिल है। ऐसे अकड़ कर रहना, ऐसे क्रोध करना, बात बात पर चिल्लाना, ये मेरे स्वभाव में शामिल है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलना चाहता है कि आज तेरे स्वभाव का ये आखिरी दिन है, जितना करना है कर ले, जितना करना है कर ले। जो गुस्से वाले लोग हैं, जो कठोर लोग हैं, आज आप अपने परिवार के किसी भी कठोर व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करना, आज वो पिघल जाएगा, आज वो बदल जाएगा। जो काम आपके जीवन में पहाड़ जैसे आपको लगते हैं, जो समस्याएं आपको बहुत भयंकर लगती हैं, आज वो समस्याएं अपने ही होठों से आप गवाही देने वाले हैं, यहीं बैठे बैठे। अपने ही मन से आप खुश होकर आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर से आपसे विनती करता हूं कि जो इधर उधर घूम रहे हैं, घूमना बंद करें। वॉलंटियर्स पीछे, बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, उन तक मैसेज पहुंचाएं कि जहां भी है, जैसे भी है, वो बैठ जाएं, क्योंकि अगला समय परमेश्वर के वचन का है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एकाग्र होकर, एक मन होकर प्रभु के वचन को सुने और समझें। और जैसे माता पिता, हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात को सुने और समझे। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, देश विदेश की धरती, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन माता पिता कोई भी हो, सबकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा और बेटी मेरा कहना माने और मेरी बात को सुने और समझे। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि आप ही मेरी संतान है। अगर तेरी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है। मेरी भी इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। कह हालेलुया। बहुत लंबी लंबी आप प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, आपको बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद अगर उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपके जीवन में आज तक ब्लेसिंग नहीं खुली, कोई बात नहीं। आपका काम नहीं बना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक फैसला करें कि मैं अपने मन को फिरा लेता हूं, पहले जैसा मन मेरा नहीं रहेगा, मैं नम्र और दीन होकर परमेश्वर की बातों को सुनूंगा, समझूंगा और खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करूंगा। अगर आप केवल ये फैसला भी करें, आप जब ये फैसला करेंगे सच्चे मन से, उसी दिन आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मेरा काम नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आज अपने मन को आप फिराएं। आप दूसरे की तरफ मत देखिए, अपने परिवार के किसी भी शख्स की ओर मत देखिए। वो कठोर है, वो नशा करता है, और नशा करने वालों के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपके घर में अगर कोई नशा, कोई माँ बहुत ज्यादा परेशान है, कोई पत्नी अपने हस्बैंड के नशे से बहुत ज्यादा परेशानी में है, लेकिन होता क्या है कि आप हिम्मत हार जाते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। जिनके ऊपर कर्जा है, जब आप कर्जे को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मेरे जीवन पर जुड़ा हुआ है, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये कर्जा मेरे साथ चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चलता ही रहेगा। आप जीवन भर आप यही सोचकर फैसला करते हैं कि शायद कर्जा मैं उतार नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी इनकम नहीं है। कि पहले कोई और लोन था, अब दूसरा लोन है, अब तीसरा लोन है, अब चौथा लोन है, फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर एक और लोन है, फिर बच्चों के लिए लोन है, फिर घर बनाने के लिए लोन है। लगता है लोन में ही मैं जिंदगी बिता दूंगा। आप लोन से बाहर आने की सोचते ही नहीं है। और बहुत सारे लोग दर्द पीड़ाओं में, बहुत सारी बहनें कमर दर्द, छोटे छोटे दर्द के अंदर जिंदगी बिताती हैं कि मेरे दर्द, ये लगता है मेरा दर्द ऐसे ही चलता रहेगा। और बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को समझौता कर लेते हैं। खास तौर पे बहुत सारी बहनें, स्वभाव, आपके हस्बैंड का जो स्वभाव है, आपके बच्चों का जो स्वभाव है, क्रोध करने का, गुस्सा करने का,
आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको लगता है तो इसकी नेचर है, कोई बात नहीं। आप प्रार्थना करें, वो विनम्र बनेगा, वो बदल जाएगा। और बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। 15 साल से 20 साल से मेरी शादी हुई है और मेरा हस्बैंड मेरी पिटाई भी करता है, मेरे हस्बैंड मुझ पर चिल्लाते भी है, गुस्सा भी करते हैं, और वो कोई नशा भी कर रहा है। जब आप नशे की, बहुत सारी बहनें घर में जब कोई शराब पी कर आता है तो शराब की बोतल को देखकर बहुत सारी बहनें कि नहीं, ये तो लगता है मेरे हस्बैंड की हैबिट है, ये सुधरेगा नहीं। और क्या करते हैं कि बस जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं कि लगता है तो इसकी हैबिट है, इसने सुधरना नहीं, चलो मैंने तो अपने आप को सुधारना है। नहीं, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप समझौता मत करें, आप फैसला करें कि मुझे प्रार्थना में पीछे नहीं हटना है। आप प्रार्थना करते जाएं, अपना विश्वास फिर से बढ़ाएं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जो 15 साल 20 साल से नशा आपके घर से नहीं गया, वो 15 दिन भी नहीं लगेंगे उखड़ कर। आमीन। 15 दिन भी नहीं लगेंगे। आप अपने ही कठोर पति को, अपने ही बच्चों को, अपने ही रिश्तों के अंदर आप इतना विनम्र बनते हुए लोगों को देखने वाले हैं। और जो नशे में है, स्पेशल उनके लिए बोल रहा हूं, अगर आप भी छोड़ना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें। सचमुच में आज से कर्म आप ही के लिए होगा। बोलो आमीन। और जो लोग एक किसी बीमारी से पीड़ित हैं और वो फैसला कर लेते हैं, खासतौर पे HIV के लोग, HIV के लोग खास तौर पर फैसला कर लेते हैं कि यार ये तो HIV हो चुका है, अब तो कभी लगता है मरना ही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक बीमारी के साथ समझौता कर लेते हैं, कर्जों के साथ समझौता कर लेते हैं, हालात और परिस्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं कि लगता है मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। नहीं, आप परमेश्वर को भूल चुके हैं। आप फिर से याद करें खुदा की सामर्थ्य, उसके बलिदान को। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है। आपका जीवन बदलेगा, बदलेगा, जरूर बदलेगा। आमीन। सिर्फ आपको परमेश्वर की बात को सुनना और समझना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर की बात को सुनना और समझना है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आज अपने मन को आप फिरा लें। आप तैयार करें अपने मन को इस घड़ी समय कि जो बात, जो परमेश्वर आज मुझे बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, आज मैं उसे सुनूंगी और मैं ये फैसला करूंगी कि मैं प्रार्थना करने में आज से पीछा नहीं हटूंगी। मैं बढ़ती ही जाऊंगी, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। आमीन। आप प्रार्थना करने में कमजोर हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा कि वचन का प्रचार करने से पहले जब तू मेरी वेदी पर जाएगा तो बोलना कि बहुत सारे लोग कमजोर होकर प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं, कुछ और मांगते हैं, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे घर में बहुत तंग कर रही है, उसको आप प्रार्थना में याद करना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर आपके बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, अगर आपकी बेटी को चश्मा लगा और उनको चश्मा लगे हुए 2 साल हो गया, आप सारी प्रार्थनाएं करेंगे, सारी प्रार्थनाएं होंगी, धन दौलत मान सम्मान कर्जे के लिए, वीजा के लिए, हर एक प्रार्थना होगी, लेकिन आप भूल जाएंगे कि मेरी बेटी को चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी है, आपको एक आदत हो चुकी है कि नहीं ये तो एक रूटीन वर्क है, ये तो चश्मा लग चुका है, अब तो उतरने का नहीं। ऐसे ही जो नशा करने वाले हैं, कोई भी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो कोई प्रॉब्लम बड़े लंबे समय से आपके साथ चलती रहती है, आप उसे समझौता कर लेते हैं और उसको प्रार्थना में आप याद ही नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं। और एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर आपके बच्चों को चश्मा लग चुका है, अगर आपको भी चश्मा लग चुका है, तो उस चश्मे के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो, ये तो मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है। लेकिन सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, जब उसने तेरी आंखों को बनाया, जब उसने तेरी आंखों की रचना की, तो उसने चश्मा नहीं भेजा था। ये एक उदाहरण है, समझने वालों के लिए बहुत गहरी बात है। ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। वो आज भी जिंदा खुदा आपके जीवन से हर एक उस चीज को निकालना चाहता है जो उसकी इच्छा और उसकी योजना के विपरीत आपके जीवन में एंट्री कर चुकी है। वो आज भी आपको, आपके जीवन में जो चीज आपके मनों पर हमला कर रही है, खोखला बना रही है, अंदर ही अंदर आप सोच विचार करते करते खोखले बनते जा रहे हैं,
परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरकर शांति और आनंद की भरपूरी देना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि ये बच्ची मेरी बात को सुने और समझे, और जब ये मेरी महिमा करे तो आनंद के साथ, शांति और आनंद की भरपूरी के साथ महिमा करे। यस आमीन। जो लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में सदा आनंद की भरपूरी हो, सदा शांति बनी रहे, तो आज वचन की गहरी बात को आप सुनना और समझना। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और निकालने प्रभु के कलाम से। मैं फिर आपसे विनती करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबके जीवन में इस समय ठहरा दिया कि हम खुदा की बात को सुने और समझें और अपनी अपनी आशीष को आज ग्रहण करें। बोलो आमीन। आमीन। जवान बच्चे, जवान भाई लोग, जो जवान है वो ताली बजाकर धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आज के वचन के लिए, आज की हर एक बातचीत के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं कि जो वचन प्रभु जी आज ये सुने, जो गहरी बात सुने और समझें, बहुत लंबे समय से जो इनकी परेशानियां, इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्याएं इनके घर में, इनके जीवन में घुसकर बैठी हैं, आज हर एक वो प्रॉब्लम आपके पांव के नीचे कुचली जाए। आमीन। यीशु के नाम में कहें आमीन। आमीन। वचन के लिए एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और निकालेंगे प्रभु के वचन से गिनती की पुस्तक, गिनती। और मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करें और जो गहरी बातें उसे सुने और समझें। वॉलंटियर्स, जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर बेटे, जो लोग खड़े हैं उनको आप स्थान दें बैठने के लिए। बहुत सारे लोगों के पीछे खड़े हैं उनको, और सब लोग शांत होकर प्रभु के वचन को सुने। एक ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहें हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने पुराने समय में इजरायली लोग गुलाम थे, गुलाम। पुराने समय में इजरायली लोग गुलाम थे और बड़े ही लंबे समय से, कई सौ वर्ष तक वो गुलामी में थे और मिस्र देश के अंदर वो गुलाम थे। और वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, परमेश्वर से दया मांगते रहे, लेकिन परमेश्वर ने अपने हृदय को कठोर कर रखा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने फैसला किया और अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया। कहे हालेलुया, हालेलुया, कहे हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहे हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया और परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं ये जो मेरे बच्चे गुलामी में बुरी हालत में हैं, मैं इन्हें छुड़ाऊंगा और इनको आशीष दूंगा। और उसने उनके पुरखों से जो प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने याद किया और इस्राएलियों के जो परमेश्वर ने प्रॉमिस, बहुत सारे लोग शायद एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। मैंने कहा ना, बहुत सुंदर और गहरी बात प्रभु ने आपके लिए भेजी है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। बात मैं नींद की नहीं कर रहा हूं, अवेयरनेस की है, खुदा के कलाम को समझने की। अगर आप जागते रहेंगे तो बात समझ में आएगी।
मिस्री लोग हर एक इजरायली को अपने घर में गुलाम बना के रखते थे। उनके देश में इजरायली लोग गुलाम थे, हम सब इस बात को जानते हैं। और एक समय आया, परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं गुलामी की जंजीरों को तोड़ दूंगा और इजरायलियों को मैं आशीष दूंगा और इन्हें मैं कनान देश में लेकर जाऊंगा। और जब परमेश्वर ने फैसला किया, अपने दिल के दरवाजे को खोला, तो उसने अपने एक दास को चुना, मूसा, मोसेस। किसे चुना? मोसेस, मूसा। और जब मूसा को उसने चुना, हम सब जानते हैं, बाइबल में आप पढ़ चुके हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र, उस देश के राजा को फरमान जारी किया कि इन्हें छोड़ दे, इनको छोड़ दे, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर परमेश्वर ने उनको, उस राजा को और उस पूरे देश में, बाइबल में हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आश्चर्यक्रम दिखाए। इतने सारे आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने दिखाए और सब लोग बहुत बुरी तरह भयभीत हुए। परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों से सब भयभीत हुए। और आज भी, ध्यान से सुनना, आज भी अगर आप बाइबल के अंदर उन आश्चर्यक्रमों को एक बार पढ़ लेंगे, आपको उसी समय परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा और आप डरने लगेंगे। आमीन। अगर आप खुदा की संतान है, परमेश्वर का भय मानने वाले उसके बच्चे हैं, जब आप उन आश्चर्यक्रमों को फिर से पढ़ेंगे, आपके अंदर एक भय छा जाएगा। उन घटनाओं को आप, सत्य घटनाएं जो बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, जिनको शायद इस बात के बारे में मालूम नहीं है। मैं फिर आपसे विनती करता हूं कि अपनी सीट से आप मत उठें, इधर उधर मत जाएं। बार बार मुझे ये बोलना ना पड़े, प्लीज। आप सब लोग एकाग्र होकर प्रभु के कलाम को सुने। जब मोसेस ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आश्चर्यक्रम दिखाए, तो राजा डरा और राजा ने फैसला किया कि मैं गुलामों को छोड़ दूंगा। लेकिन बार बार वो फैसला बदलता था और फिर परमेश्वर भी बार बार आश्चर्यक्रम दिखाता था। आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर के बहुत सारे आश्चर्यक्रम प्रभु ने वहां पर दिखाए। और फिर बादल और आग के खंभे में होकर अपने बच्चों की अगुवाई किया, उनके आगे आगे चला और समुद्र के अंदर से रास्ता बना दिया। समुद्र के अंदर से परमेश्वर ने रास्ता बना दिया इजरायलियों के लिए। और फिर जंगल में, ध्यान से सुने, जंगल में, जब जंगल में होकर वो जा रहे थे, तो वहां पर उनके खाने की व्यवस्था की। स्वर्गीय भोजन मन्ना उन्हें दिया, बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खेती और बाड़ी के उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। और जब वो रेगिस्तान में पहुंचे, जहां पानी की कमी थी, अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि प्रभु ने पानी का इंतजाम भी किया, पीने की व्यवस्था की, उनके खाने का भी ध्यान रखा। अपने बच्चों को जब परमेश्वर लेकर चला, उन गुलामों को, क्यों, कहां जाने के लिए? कनान देश में। कनान देश में जाने के लिए परमेश्वर ने सारे वो इंतजाम किए, उनके खाने पीने का, उनके हर एक वो इंतजाम जो उनको रास्ते में दुख तकलीफ था, वो सारी समस्याओं से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने हर एक इंतजाम किए। और उन गुलामों को परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इजरायलियों को कनान देश में लेकर जाऊंगा। और उनके लिए एक लीडर ठहराया जिसका नाम मोसेस है, मूसा। ये सारी बातें हम जानते हैं, सब हमने पढ़ा है और ये सत्य घटनाएं हैं। लेकिन बड़े ध्यान से समझने की बात है कि जब वो जंगल में जा रहे थे, तो वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे। उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट इतनी बढ़ जाती थी कि परमेश्वर भी हैरान होता था कि इन बच्चों को मैं छुड़ा कर लाया हूं, लेकिन इनका भरोसा बार बार टूट जाता है, बार बार ये विश्वास में गिर जाते हैं।
आज भी परमेश्वर 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 6 महीने से या 10 साल से आप प्रभु में हैं, आज भी परमेश्वर आपके जीवन में जब झांक कर देखता है, जैसे इजराइल लोग सब कुछ मिलने के बाद भी कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे कि हमारा देश कब आएगा, वो जगह कब आएगी, और कितने दिन लगेंगे, अरे कब पहुंचेंगे उस देश में, जंगल में भटकते रहेंगे क्या। बार बार उनके मन में सवाल आता था, अरे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग जब अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं, शंकाएं करते हैं, संदेह करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज भी झांकते हैं और कहते हैं, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये भी ऐसे ही कुड़कुड़ा रहा है, ऐसे ही जैसे इजराइली लोग कुड़कुड़ाते थे। मैं सब कुछ इनके लिए मुहैया कराता हूं, सारा इंतजाम करता हूं। अन्न और जल की आशीष मैंने इन्हें परमानेंट दी है, परमानेंट, सदा के लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन की आशीष, अन्न और जल की आशीष। जब तक तू इस धरती पर रहेगा, मां के गर्भ से लेकर अन्न और जल तेरे लिए मैंने ठहरा दिया है, जीवन की आशीष तेरे ठहरा दी है। जब तक तू इस धरती पर रहेगा, तेरे लिए व्यवस्था बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।